78,592 with her, she placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. How much money will remain with her after purchase? Students, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक मर्चेंट के पास में 78,592 रुपीस थे, लेडी मर्चेंट है, उसने 40 रेडियोस परचेज करने का ऑर्डर दे दिया और हर एक रेडियोस की कीमत 1200 है। तो 40 रेडियो सेट्स खरीदने के बाद में उसके पास कितने पैसे बचेंगे? सॉल्व करते हैं इसे। टोटल मनी द मर्चेंट हैड इज इक्वल 78,592। नंबर ऑफ रेडियो सेट्स सी परचेजिंग इज इक्वल है 40 रेडियो सेट। कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो सेट इज इक्वल है 1200 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स इज इक्वल 1200 into 40 इज इक्वल 48,000 हो जाएगा। मनी लेफ्ट विद मर्चेंट, यह फाइंड करना है कि मर्चेंट के पास में कितना मनी रिमेनिंग होगा। तो उसके पास 78,592 रुपीज थे, इसमें से आप 48,000 सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये आंसर हो जाएगा 30,592। एंड राइट द स्टेटमेंट आंसर। Money left with the merchant after purchasing radio sets is rupees 30,592. Question 8. A student multiply 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? Students, यहाँ पर बोला गया है कि एक स्टूडेंट को 7,236 में 65 से मल्टीप्लाई करना था, बट बाय मिस्टेक वह 65 के बजाय 56 का मल्टीप्लाई कर गया। तो उसका रियल आंसर कितना ज्यादा था? तो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत इजीली करें। सबसे पहले उसे मल्टीप्लाई करना था 7,236 में 65 से। सो राइट हियर मल्टीपल्स ऑफ 7,236 एंड 65 इज इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया 4,70,340 एंड मल्टीपल्स ऑफ 7,236 एंड 56। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया 4,05,216। अब आपने फाइंड करना है कि रियल आंसर कितना ग्रेट था, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें और रिटर्न करें। डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल, आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करें। 4,70,340 माइनस 4,05,216। अब आप इन्हें प्रॉपर्ली अपने तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लें तो आंसर हो गया 65,124। And write the statement answer by 65,124 if the answer was greater than the correct answer. Question 9. To stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? Students, एक शर्ट सिलने में 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की नीड होती है। 40 मीटर क्लॉथ से कितनी शर्ट बन जाएंगी और कितना कपड़ा रिमेनिंग होगा? यह सॉल्व करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल 4 मीटर, इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 40 into 100 इज इक्वल 4000 सेंटीमीटर हो गया। क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट इज इक्वल 5 मीटर 15 सेंटीमीटर, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 2 into 100 इज इक्वल 200 हो गया, प्लस 15 सेंटीमीटर इज इक्वल 215 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिचेज आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर इज इक्वल 4000 डिवाइड बाई 215। आप इसे प्रॉपर्ली डिवाइड कर लेंगे तो
आपका आंसर आएगा 18 क्वोशंट हो जाएगा एंड 130 रिमेनिंग हो जाएगा। जो क्वोशंट 18 आया है, इट इज द नंबर ऑफ शर्ट। सो राइट द स्टेटमेंट नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच्ड इज इक्वल 18 and 1 meter 30 centimeter cloth is left. Question 10. A medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? Weight of one box is equal 4 kg 500 ग्राम इज इक्वल, इसे कन्वर्ट कर लें ग्राम में, तो 4 इंटू 1000 प्लस 500 हो गया इज इक्वल 4500। मैक्सिमम वेट कैरिड बाय द वैन इज इक्वल 800 kg इंटू 1000 इज इक्वल 800 kg है। इसे ग्राम में कन्वर्ट करें तो 800 इंटू 1000 इज इक्वल 8 लाख ग्राम। नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन इज इक्वल, आप 8 लाख को डिवाइड करेंगे 4500 से, 20 से 20 शॉर्ट कर लें, उसके बाद 45 का डिवाइड करें तो ये 177 बॉक्सेज होगा और कुछ रिमाइंडर भी आएगा, बट यहाँ आपने नंबर ऑफ बॉक्सेज ही फाइंड करने हैं। सो ये आंसर रिटर्न कर दें और जो रिमेनिंग है उसे इग्नोर करें। क्वेश्चन 11, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. Students, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक स्टूडेंट का घर स्कूल से 1 किलोमीटर 875 मीटर है। वो रोजाना अप और डाउन पैदल जाती है, तो 1 वीक में मीन्स 6 डे में 7th डे संडे का ऑफ होता है, तो जो रिमेनिंग 6 डे हैं उनमें वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन स्कूल एंड हाउस इज इक्वल 1 किलोमीटर 875 मीटर इज इक्वल 1000 plus 875 meter. Since the student walks both ways, क्योंकि वह स्टूडेंट दोनों साइड से पैदल चलती है, इसीलिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 1 डे इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 1875। आप इसे प्रॉपरली मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 3750 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टूडेंट इन 6 डे, तो आप इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हो जाएगा 22,500 मीटर। इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 22 किलोमीटर हो गया और 500 मीटर हो गया। राइट द स्टेटमेंट आंसर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 6 डेज इज 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। क्वेश्चन 12, a vessel has 4 liter and 500 meter of curd. In how many glasses, each of 25 milliliter capacity, can it be filled? Students, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि एक बर्तन में 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर कर्ड आता है। कर्ड में दही होता है। एक ग्लास की कैपेसिटी 25 मिलीलीटर है, तो इस बर्तन से कितने ग्लास फिल किए जा सकते हैं। आंसर सॉल्व करते हैं। क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन वेसल इज इक्वल 4 लीटर 500 मिलीलीटर।
इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 4 इंटू 1000 प्लस 500 होगा, तो ये 4500 मिलीलीटर हो गया। कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास इज इक्वल 25 मिलीलीटर है। नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड विद कर्ड इज इक्वल 4500 डिवाइड बाई 25। इसे आप अपने तरीके से प्रॉपर्ली डिवाइड कर लें तो ये हो गया 180 हो गया। सो राइट hence 180 glasses can be filled with curd.